हेलो फ्लिपर, स्वागत है आप सभी लोगों का कोर्स के नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बैक हैंड स्प्रिंग को बिना हेल्प के सीखा था, लेकिन कुछ लोग उसमें स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ लोगों को पीछे गिरने से डर लग रहा था। बट डोंट वरी दोस्तों, आज के वीडियो में हम विद पार्टनर हेल्प के साथ कैसे बैक हैंड स्प्रिंग को सीख सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप बैक हैंड स्प्रिंग को सीखने के लिए आपको फुल वार्म अप होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका बॉडी रेडी और आपका माइंड स्टडी मोड में आ जाए। और इस वीडियो को बनाने में मेरा साथ दे रहे हैं सचिन, जो कि बैक हैंड स्प्रिंग साथ में करेंगे। तो ध्यान से देखें। सबसे पहले रिस्ट रोटेशन इस तरह से, आगे हाथ, रिवर्स, पूरा सामने में देखिए, रिवर्स, ओके, चेंज, ओके, चेंज, ओके, दोनों हाथ, ओके, रिवर्स, नेक्स्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, ना वन अप, एक और, चल अप, रेडी, ओके, रिलैक्स। सो फाइनल जो वार्मिंग एक्सरसाइज है उसमें हम ब्रिज पोजीशन होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। इस तरह से ऊपर उठाओ, गुड, शाबाश, यस, होल्ड, ओके, डाउन, उधर से डाउन, हाँ, अप, हाँ, गुड, डाउन, पूरा उठ जाओ। इस तरह से आपने ब्रिज पोजीशन को समाप्त करना है। दोस्तों, ये वार्म अप एक्सरसाइज आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं, आपके जॉइंट्स को रेडी करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखते हैं। जब मसल वार्म अप हो जाते हैं तो फ्लिप और लैंडिंग बहुत ही स्मूथ होने लगता है। सो गाइस, बढ़ते हैं अब सेकेंड पार्ट में, जहां अब आपको बैक हैंड स्प्रिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक एक्सरसाइज है उनको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले टेक ऑफ स्टांस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक ऑफ स्टांस इस तरह से आपको 1 काउंट में हाथ को ऊपर लेके जाना है, पूरा रीच करना है ऊपर की तरफ। 1, एल्बो स्ट्रेट रहेंगे, सामने की तरफ निगाह से, 2 में इस तरह से आपने नी को स्लाइटली बेंड करना है, बहुत ज्यादा आगे की तरफ ना जाएं, और हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाना है, चेस्ट को सामने की तरफ रखना है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड लीन नहीं करना है। 3 अप, 3 में इस तरह से आपको जंप करना है। दोबारा से देखें, 1, 2 स्लाइटली बेंड, अप, 3 में जंप। जब आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करने लग जाएंगे या कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उसके बाद आपको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये याद रहे इसलिए बता रहा हूं आपको। अब आपको कंटिन्यू मोशन में प्रैक्टिस करना है। ध्यान से इस तरह से 1, 2 एंड अप, रुकना नहीं है आपको, कंटिन्यू मोशन में प्रैक्टिस करना है। रेडी, अप। यहां पर आपने मैक्सिमम जंप को अचीव करने की कोशिश करनी है। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आपने मैक्सिमम जमीन से ऊपर जाने की कोशिश करना है। रेडी, कंटिन्यू मोशन, अप, अप, गुड। दोबारा से 1, पूरा रीच करो ऊपर, अप, यस। इस तरह से पूरा रीच करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लीन आपका बैक हैंड स्प्रिंग आएगा। सो गाइस, इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको सेम बैक स्विंग लेके जाना है, हाथों को पूरा जंप करने के बाद। किस तरह से, ध्यान से देखें। हेल्प के लिए पार्टनर हेल्प, एक हाथ इस तरह से बेल्ट लाइन में पकड़े, दूसरे हाथ से आपका जो अपर बैक है यानी नेक के पास इस तरह से पकड़ना है आपको। अब सेम मूवमेंट आपने 1, 2, 3 काउंट के साथ जंप कराना है, लेकिन पार्टनर को बोलना है पूरा हैंड स्विंग को पीछे की तरफ लेके आए और चेस्ट और हेड से पीछे की तरफ झटका मारे। 2, रेडी, 1, 2, अप, जंप, ओके। लैंडिंग के टाइम स्लाइटली नी को बेंड करते हुए लैंडिंग करें। दोबारा से देखें, रेडी, पूरा मूवमेंट एक साथ, अप, 2, जंप, ओके। हेड से पीछे की तरफ झटका मारो और चेस्ट को भी पीछे की तरफ मारो। रेडी, अप। तो दोस्तों, इस तरह से आपने मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम हाइट अचीव करने की कोशिश करना है। हाथों को पीछे लेके जाना है, चेस्ट और हेड से भी पीछे की तरफ इस तरह से झटका मारना है।
यहाँ पर ध्यान रहे जो हेल्प देने वाला पार्टनर है वो पूरा आगे की तरफ फोर्स से इस तरह से पकड़े ताकि वो पीछे की तरफ ना जाए। एक बार फाइनल बार दोबारा से देखें। रेडी, पूरा पीछे जाना, ठीक है। मैं हेल्प दे रहा हूं। रेडी, मैक्सिमम जंप, रेडी, अप। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। जब आप क्लीन जंप करने लग जाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। सो गाइस, थर्ड जो एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पुश करने के लिए, हैंडस्टैंड पुश बैक। तो ध्यान से देखें किस तरह से प्रैक्टिस करना है। रेडी, अप। हाँ, इस तरह से हैंडस्टैंड हो जाए। यहां पर आपने शोल्डर और एल्बो को स्ट्रेट रखना है, सामने में देखेंगे ताकि लॉक कर सके आप शोल्डर को। और यहां से दोनों हाथों में वेट लेंगे एंड पुश करके खड़े हो जाएंगे। हाथों को ऊपर रखें, ध्यान रहे जब पुश करने के बाद हाथों को ऊपर रखें। रेडी, अप, पूरा मूवमेंट, 1 पुश एंड हाथों को ऊपर इस तरह से। दोबारा, रेडी, अप। हाँ, इस तरह से आपने इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है दोस्तों। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप रोटेशन यानी बैक हैंडस्प्रिंग का रोटेशन करेंगे, हाफ रोटेशन में आपके हाथ लगेंगे, उस समय आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ और एल्बो की स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप इजीली पुश करके पीछे की तरफ लैंडिंग कर लेंगे। अप, पुश, अगेन, once again, पुश। ओके दोस्तों, यहां पर हेल्पर यानी जो पार्टनर है आपको हेल्प देने वाला, उसका काम है किसी भी हालत में अपने पार्टनर को इंजरी से बचाना और उसको लिफ्ट करना ताकि वो थोड़ा सा इजीली करे। जब वो करने लग जाएगा या फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो आप हेल्प की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा कम करें। सो गाइस, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट यानी बैक हैंडस्प्रिंग का मेन पार्ट, जिसमें बैक आर्क और उसकी रोटेशन को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अगर आपकी बैक आर्क अच्छी नहीं है तो लाइंग पोजीशन बैक आर्क प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले इस तरह से पोजीशन ले ले, हाथों को दोनों शोल्डर के पास, पैरों को नी से फोल्ड करते हुए इस तरह से क्लोज और क्लोज लेके आ जाओ। अब मिडिल पार्ट को इस तरह से लिफ्ट करना है, अप, पूरा ऊपर उठाएं, होल्ड करें 10 सेकेंड, होल्ड, डाउन, अप और क्लोज जाने की कोशिश करें। पैरों को पीछे की तरफ शिफ्ट करें, हाँ हाँ, शोल्डर को प्रेस करें इस तरह से, जितना मैक्सिमम आर्क बनाने की कोशिश करें और होल्ड करें। ध्यान, डाउन, पूरा डाउन। ओके, इस तरह से गाइस इसके आपने रेपिटेशन करने, जितने ज्यादा आप रेपिटेशन करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका बैक होगा और आर्क पोजीशन भी अच्छा होने लग जाएगा। दोस्तों, आर्क अच्छा होने के बाद अब आप स्टैंडिंग पोजीशन से आर्क पोजीशन में जाएंगे। इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका बैक आर्क कितना हो रहा है, आपके हाथ जमीन पर कब लग रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैक हैंडस्प्रिंग को कंप्लीट करने के लिए। ध्यान से देखें, हाथों को ऊपर लेके जाए, पूरा पूरा ऊपर लेके जाए और यहीं से आर्क बनाते हुए हेल्प देने वाला पार्टनर वेस्ट लाइन में इस तरह से हेल्प देगा और धीरे धीरे लैंडिंग कराएगा। क्लोज लेके आओ पैरों को और गुड, शाबाश, और पैर मिडिल पार्ट को ऊपर की तरफ खींचो। रेडी, अप, इस तरह से दोबारा से अपने पार्टनर को गिरने नहीं देना है। इस तरह से वेस्ट लाइन में हाथ को लगाना है, दूसरे हाथ को ऊपर से। रेडी, अप, इस तरह से। रेडी, ओके, होल्ड, एल्बो स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, गुड, ओके। सो गाइस, इसमें भी कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको बैक रोटेशन कंप्लीट करना है विद हेल्प। ध्यान से देखें, हम स्टेप बाय इसीलिए बढ़ रहे हैं गाइस, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको इजी हो सीखने में। रेडी, 1 अप। अब यहां से पूरा आर्क पोजीशन में जाएं। ओके, आर्क बनाएं अच्छे से। अब यहां से पैरों से पुश करते हुए ऊपर की तरफ पैरों को स्ट्रेट लाना है, अप एंड पुश बैक करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करना है। ये रुक रुक के दिखा रहा हूं गाइस, थोड़ा सा कंटिन्यू फॉर्म में करेंगे अभी। रेडी, हाथों को सीधा, आर्क पोजीशन, नेक को लूज छोड़ना है। रेडी, अप, पुश बैक। इस तरह से मैक्सिमम रोटेशन को कंप्लीट कराने की कोशिश करें। इससे गाइस आपके जो मसल हैं, जो मसल मेमोरी है वो एक्टिव हो जाएगी और आपको जब आप स्टैंडिंग से फुल बैक हैंडस्प्रिंग मारेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपके हाथ किस समय लग रहे हैं। और गाइस आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप एक्स्ट्रा रोटेशन या फिर शॉर्ट हो जाए तो किस समय आपको हाथ कहां लगाने हैं, इस मोमेंट से पता चल जाएगा। तो इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। अप, ओके, अप,
धीरे धीरे इसे कंटिन्यू बिना रुके प्रैक्टिस करें कंटिन्यू फॉर्म में। रेडी, आप हाथों को आराम से लेके जाएं और लगते ही इस तरह से रोटेशन को कंप्लीट करें। तो दोस्तों इस रोटेशन एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करें। जब आप इसे स्मूथली रोटेट करने लग जाएंगे तब आप मेंटली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे। सो गाइज, अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट, जिसमें फुल अटेम्प्ट करना है लेकिन हेल्प के साथ। हेल्पिंग टेक्निक को सबसे पहले समझ लें किस तरह से आप हेल्प देंगे, क्योंकि सबसे जरूरी यही है। आपका पार्टनर आप पे भरोसा करता है तो आपने उस भरोसे को अच्छे से मेंटेन करना है। इस तरह से वेस्ट लाइन में कपड़े को जोर से पकड़ लें। अब यहाँ पर फर्स्ट हैंड से इस तरह से पकड़ लें, सेकंड हाथ से इस तरह से हिप के लाइन में आपने हेल्प देना है और उसको लिफ्ट करना है ताकि उसके हाथ में वेट ना आए स्टार्टिंग में खास तौर पे। तो ध्यान से देखें, 1, पूरा जंप के साथ ऊपर की तरफ और फ्लेक्स करना है बॉडी को नीचे की तरफ। रेडी, अप, जंप। दोस्तों अगर आपके पार्टनर को बैक हैंडस्प्रिंग मारने में अभी भी डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप पहले बैक मोशन में आ जाएं और यहां से वर्टिकल जंप कराएं। रेडी, सेम मोशन के साथ पूरा जंप, अप, ओके, स्लाइटली बेंड लैंडिंग के टाइम। रेडी, अप, ओके। इतना प्रैक्टिस कराने के बाद एक रोटेशन कंप्लीट कराएं, सिर्फ रोटेशन विदाउट जंप, अप, रोटेशन, अप, दोबारा से एक बार। रेडी, सेम कंटिन्यू मोशन में। इस तरह से रोटेशन कंप्लीट कराएं और इसी मूवमेंट में अब आपने क्या कराना है, उसको जंप करने के लिए बोलना है वर्टिकल जंप, मैक्सिमम जंप एंड बैक हैंड स्प्रिंग। रेडी, अप, वर्टिकल जंप। हाँ, इस तरह से आपने पहले के एक्सरसाइज उसी मोशन में आपने बैक हैंड स्प्रिंग को अटेम्प्ट कराना है। ध्यान दें आपका हेल्प अच्छे से होना चाहिए। ओके, हाथों का स्विंग शॉर्ट हो रहा है, पूरा स्विंग लेके आओ। हाथों का स्विंग पूरा जाएगा और ऊपर लेके जाना है वर्टिकल, ठीक है। और उठना है, उठना है, जंप करना है। जितना मैक्सिमम जंप होगा उतना अच्छा क्लीन बैक हैंड स्प्रिंग आएगा। रेडी, अप, ऊपर जंप। हाँ, सो गाइस इस तरह से आपने हेल्पिंग टेक्निक को सबसे पहले समझ लें। यहां से पकड़ना है, जोर से छूटे ना, ध्यान रहे। और दूसरे हाथ से आपने उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, प्लस इस हाथ से भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। स्टार्टिंग में मैक्सिमम हेल्प देने की कोशिश करें, 70 to 80% हेल्प दें। उसके बाद धीरे धीरे अपने पार्टनर को देखते हुए हेल्पिंग टेक्निक को थोड़ा सा डाउन करें, यानी हेल्प कम देने की कोशिश करें। दोबारा से देखें, रेडी, पूरा ऊपर के 2, अप। सो गाइस, जब तक आपका पार्टनर फुल्ली कॉन्फिडेंट ना हो जाए तब तक आपने हेल्प पूरा देना है गाइस। जब वो कॉन्फिडेंट होने लग जाए तब धीरे धीरे अपनी हेल्पिंग परसेंटेज, यानी पहले 80% हेल्प दे रहे थे, उसके बाद 60, 50, 40 इस तरह से बिल्कुल 0 में आना है। अब आपको यहाँ पर हेल्प को थोड़ा सा कम करना है और पार्टनर को फुली कॉन्फिडेंटली करने देना है खुद। ध्यान से देखें, रेडी, पूरा मूवमेंट के साथ। इस तरह से करवाना है गाइस, धीरे धीरे हेल्प को घटाना है। इसके बाद हम फाइनल स्टेप में मूव करेंगे, जहां अब आपको हाथ अलग से रखने हैं और हेल्प के लिए खड़े रहना है। बढ़ते हैं अब हम फाइनल स्टेप में, जहां अब आपको यहां पर पकड़ के हेल्प नहीं देना है, अलग से इस तरह से साइड में खड़े रहना है हेल्प के लिए। और पार्टनर अटेम्प्ट करने के बाद उसको हेल्प करना है, उसको लिफ्ट करना है, ठीक है। ध्यान से, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और गाइज, मारने से पहले यानी अटेम्प्ट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने इस तरह से हाथों को स्ट्रेट रखना है, बॉडी को टाइट नहीं करना, बहुत ज्यादा अकड़ाना नहीं है। जो हमने स्टांस को प्रैक्टिस कर रखा है गाइज, उसको अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से, 1, 2 स्टांस सही रहेगा, 3 जंप। इस मूवमेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे और साइड में इस तरह से हेल्प रहेंगे, बहुत ज्यादा अकड़ाना नहीं है। वर्टिकल मैक्सिमम जंप करके हेड और चेस्ट को पीछे की तरफ फ्लेक्स करना है। हाथों को भी लॉन्ग रेंज दूर से लेकर आना है ताकि वो जमीन में सबसे पहले लगे। तो ध्यान से देखें, रेडी, पूरा रेडी, जोश के साथ पूरा हेल्प है, अप। ओके, दोबारा आ जाओ, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना है। रेडी, पूरा स्विंग के साथ ऊपर वर्टिकल जंप, हाथों को पीछे स्ट्रेट, अप।
हाँ, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है दोस्तों। साइड में खड़ा रहना है आपने, और जब उसका अटेम्प्ट हो जाए तब आपने हेल्प देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपने साइड में इस तरह से खड़े रहना है और हेल्प को घटाना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपने हाथ नीचे से रखने, चाहे आप हेल्प दो या ना दो, आपने हाथ अटेम्प्टिंग के दौरान हाथ को नीचे रखने हैं, ताकि अगर बाय द वे गड़बड़ हो जाए तो आपने क्या करना है, उसको जल्दी से हेल्प देना है। इस तरह से देना है। जब वो कॉन्फिडेंट हो जाए गाइज, और स्टार्टिंग में ध्यान रहे दोस्तों, सॉफ्ट लैंडिंग पिट होना चाहिए या फिर ग्रास होना चाहिए या फिर फॉर्म मैट में प्रैक्टिस करें, ताकि हाथ में कोई ज्यादा लोड ना आए। कॉन्फिडेंट रोटेशन होने लग जाएगा, उसके बाद आप फ्री मार सकते हैं। फ्री कैसे मारना है आइए देखते हैं।